अरे जिनके भाई नहीं होते तो वो क्या बहनें राखी नहीं बांधती हैं? कोई जरूरत नहीं है इस बार मायके जाने की। तुम दोनों बहनें मेरे पास आ जाना, हम तीनों बहनें एक दूसरे को राखी बांध लेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे भैया भाभी। वही तो दीदी, अरे हमने अपना हिस्सा क्या ले लिया, इस भाई के तो तेवर ही बदल गए। हमने गलत क्या किया है दीदी? अरे हमने भी उसी घर में जन्म लिया था, हमारा बराबर का अधिकार था। वही तो, अरे अपना हिस्सा छोड़ दो भाइयों के लिए, तब तो बहनें बहुत अच्छी होती हैं। अपना हिस्सा मांग लें तो फिर बहनें बुरी हो जाती हैं। सविता का फोन आया था, बता रही थी मुझे अपनी बहन बुला रखी है उसने 10 दिन से। ठीक है, अगर वो अपनी बहन से रिश्ता रख रही है ना, हमसे नहीं रख रही, तो हम भी नहीं रखेंगे उससे। तुम दोनों मेरे पास आ जाना रक्षाबंधन पर, हम तीनों एक दूसरे को राखी बांध लेंगे। ठीक है दीदी। पर दीदी आपकी भी तो ननद आती है ना? मैंने उसको फोन ही नहीं किया, फिर कौन से मुंह से आएगी वो? और आएगी तो आ जाएगी, मुझे क्या उससे डर लगता है? पूरी जिंदगी का ठेका थोड़ी ना ले रखा है मैंने उसका। दीदी कभी वो हमें देखकर मुंह बनाए ना, फिर तू उसकी चिंता मत कर। अरे सुन मेरी बात, अगर वो आएगी ना तो वो घर की रखवाली कर लेगी और हम तीनों तो मूवी देखने चलेंगे। अच्छा दीदी, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ और क्या, हम भी खूब मस्ती करेंगे। ये भाई भाभी क्या समझते हैं, ये अगर हमें नहीं बुलाएंगे तो क्या हम बैठकर रोएंगे? अरे हम तीनों खूब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे राखी पर। अरे वाह दीदी, बहुत मजा आएगा फिर तो। चल अब मिलते हैं राखी पर। हाँ दीदी ठीक है। सही कह रही छोटी, अगर काजल दीदी आ गई ना राखी पर, फालतू में मुंह बनाएंगी मेरी बहनों को देखकर। एक काम करती हूँ, फोन करके मनाही कर देती हूँ, बोल देती हूँ हम लोग बाहर जा रहे हैं, वो ना आए। हाँ बहू, अब आराम पड़ा है मेरे पैर के दर्द में। मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको दही लस्सी खाने से मना किया था, लेकिन आप मानते नहीं हो, इसीलिए पैरों में दर्द होता है आपके। ए बहू, मरना तो है ही एक दिन, क्यों ना खा पी कर मरो। डॉक्टर तो सब कुछ बंद कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो। भाभी का फोन। हेलो भाभी, नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी, मैं ये कह रही हूँ रक्षाबंधन पर आओगी या नहीं? हाँ भाभी आऊंगी, मैं तो हर बार ही आती हूँ। हाँ मुझे पता है, हर बार आती हो, इस बार पूछ रही हूँ आओगी कि नहीं। क्या हुआ भाभी? हाँ मैं इसलिए कह रही थी ना कि आपके भैया बोल रहे हैं कि इस बार राखी पर हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं, और बच्चे भी जिद कर रहे हैं दीदी। अब बच्चों को आजकल घर में रहना पसंद नहीं है छुट्टी वाले दिन, राखी पर छुट्टी तो होती है, तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि पापा कहीं बाहर चलते हैं इस बार राखी पर, इसलिए पूछ रही थी मैं आपसे। कोई बात नहीं भाभी, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी, सुबह सुबह राखी बांध दूंगी भैया को, फिर आप लोग चले जाना। अरे दीदी आप समझ नहीं रहे हो, हम सब चले जाएंगे, फिर आप कहाँ रहोगे पीछे से? और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना, आप घर पर रहो और हम सब घूमने चले जाएं। भाभी इसमें परेशानी वाली क्या बात है, राखी तो मैं बांधूंगी ना भैया को। अरे दीदी इस बार ना पोस्ट कर दो आप राखी, क्यों परेशान हो रही हो? भाभी मैं आ जाऊंगी, परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ काम है मुझे। क्या हुआ बहू, क्या कह रही थी तेरी भाभी? मम्मी जी, भाभी ये बोल रही थी कि इस बार ना बच्चे जिद कर रहे हैं राखी पर कहीं बाहर घूमने के लिए, तो बस वही कह रही थी भाभी कि मैं राखी पोस्ट कर दूं, शायद वो लोग मुझे घर पर नहीं मिलेंगे। लेकिन मम्मी जी मैं ना एक दिन पहले ही चली जाऊंगी और सुबह सुबह राखी बांध दूंगी फिर भैया को। बहू तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? अरे तेरी भाभी तुझसे मना कर रही है आने के लिए, और तू कह रही है एक दिन पहले चली जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, वो मना नहीं कर रही हैं, वो इसलिए बोल रही हैं कि फिर वो सब बाहर चले जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगी आने जाने में, इसलिए बोल रही हैं वो। देख बहू, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अरे तेरी भाभी तुझसे साफ साफ बोल रही है कि राखी पोस्ट कर दे, वो कहीं बाहर जाएंगे, तो कर देना पोस्ट। इतनी ममता सही नहीं रहती मायके की। बहू पहले बोलते थे कि राखी का त्योहार ऐसा होता है, बहन को बिना बुलाए मायके चले जाना चाहिए अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन आज पहले जैसा समय नहीं रहा। देख मैं तो तुझसे यही कहूंगी, राखी पोस्ट कर दे। अरे मम्मी जी, आप भी ना बहुत सीरियस ले लेते हो आप बातों को। मैं मम्मी जी बिल्कुल परेशान नहीं होंगी, मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी और सुबह सुबह ही भैया को राखी बांधकर वापस आ जाऊंगी। मम्मी जी ये बहन भाई का एक ही तो त्योहार होता है, आप टेंशन मत लो मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी।
भाभी को भी यही टेंशन हो रही है कि मैं परेशान हो जाऊंगी, और आपको भी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। दीदी, जीजू ने टिकट तो बुक कर दिए है ना? अरे हाँ हाँ, ऑनलाइन बुकिंग कर दी है तुम्हारे जीजू ने। वैसे दीदी, हम कितने टाइम बाद तीनों बहनें एक साथ घूमने जाएंगे ना, वरना तो इन भाई और भाभी ने हमारा जीना हराम कर रखा था। अरे हम अपना हिस्सा छोड़ देते क्या? और दीदी, आपने देखा, अगर हमने अपना हिस्सा ले लिया तो भाई ने एक बार भी हमें फोन कर नहीं बुलाया राखी पर। आज के बाद हमें अपने भाई और भाभी से कोई मतलब नहीं है, और ना ही हम उनकी बात करेंगे। अरे, हो गए तुम लोग तैयार? हाँ जी, बस तैयार हैं हम। आपकी बहन का फोन है जी। अच्छा, मैं तुम लोगों का बाहर वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, आ जाओ तुम सब। हेलो। हाँ भाभी, आप निकल गए क्या? मैं बस पहुंचने वाली हूँ। दीदी, हम तो कल से ही बाहर आए हुए हैं, हम तो हैं ही नहीं घर पे। पर भाभी, मैं तो पहुंचने वाली हूँ घर पे, क्योंकि आपने बोला था आप आज ही जाओगे, इसलिए। अब दीदी, हम तो हैं नहीं घर पे, और हम तो 2-3 दिन में आएंगे वापस। भाभी, अब मैं वापस कैसे जाऊं? मैं तो पहुंचने वाली हूँ घर पर। दीदी, मैंने तो आपको पहले ही फोन किया था कि इस बार राखी पर मत आना, पोस्ट कर देना। अब नहीं मानती हो तो भुगतो। बताओ मैं क्या करूं अब? मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी जल्दी निकलो, पहुंचने वाली मेरी ननद। ऐसा ना हो सच में घर आ जाए। लेकिन दीदी, आपने अपनी ननद को ऐसे क्यों बोला कि हम 2-3 दिन में आएंगे? अरे तुम्हें नहीं पता, वो यहाँ आ जाएगी और तुम लोगों को देखेगी ना, तो उसका मुंह बनेगा फालतू में। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी निकलो। अब तो शाम हो गई है, अब मैं वापस चली जाती हूँ घर पर। सुनिए जी, ये तो अपनी मंजू की लड़की लग रही है ना, काजल? हाँ, लेकिन ये यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? आज राखी का त्योहार है, ये घर पर क्यों नहीं गई? चलो पूछते हैं। अरे, बिना माँ की बच्ची है, ऐसे बाहर क्यों बैठी हुई है? काजल? चाची आप? नमस्ते चाची। बेटा, यहाँ बाहर क्यों बैठी हुई है तू? वो चाचा जी, मैं सुबह राखी बांधने आई थी भैया को, लेकिन मुझे पता नहीं था, भैया भाभी तो कल ही चले गए घर से। जब तक मैं यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन मैं वापस ससुराल कैसे जाती, इसलिए बस मैं शाम होने का वेट कर रही थी। अब जाऊंगी मैं वापस ससुराल। लेकिन काजल, तूने अपने भाई से बात क्यों नहीं करी? तूने फोन किया था अजय को? भाई का फोन स्विच ऑफ है, भाभी फोन नहीं उठा रही। बस सुबह ही बोला था भाभी ने कि वो लोग 2-3 दिन में आएंगे। काजल, बुरा मत मानना बेटा, पर तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। मैंने खुद देखा था तेरे भैया भाभी को सुबह जाते हुए। तेरी भाभी ने अपनी दोनों बहनें बुला रखी है। तेरा भैया सालियों को लेकर और तेरी भाभी को लेकर कहीं बाहर घूमने गए। नहीं चाची जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी ने तो बोला था कि वो लोग कल ही निकल गए थे यहाँ से। नहीं बेटा, तेरी चाची ठीक कह रही है। मैं भी था वहां पर, मैंने खुद देखा है अजय को अपनी सालियों के साथ जाते हुए। और आज कौन सी अनोखी बात है बेटा? तेरी भाभी की बहन यहीं पर रहती है। अच्छा ये बता बेटा, तू सुबह से यहाँ बैठी है तो तूने तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। चल खड़ी हो, मेरे साथ चल घर पर, एक बार खाना वाना खा ले, फिर चली जाना ससुराल। नहीं चाची जी, मुझे भूख ही नहीं है, और अब ना बहुत लेट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ अब ससुराल चली जाऊँ वापस। अरे कोई बात नहीं बेटा, चली जाना ससुराल भी। एक बार चल, तेरी चाची कह रही है ना, घर चल, एक बार खाना वाना खा ले, सबसे मिल ले, फिर चली जाना। अरे कौन सा तू रोज रोज आती है? और जो तू ये राखी लेकर आई है, इन्हें क्या ससुराल वापस लेकर जाएगी? चल, मेरे गुड्डू को बांध देना। ठीक है चाची जी। दीदी, राखी का बड़ा वाला गिफ्ट लेगी छोटी बहन? हाँ दीदी, मैं भी। और दीदी, ये मत समझना कपड़ों से काम चला लूंगी। छोटी बहनों, राखी बांधी है आपको, 11,000 रुपए नकद लूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने अपनी बड़ी बहन को राखी बांधी है, तुम्हारा हक बनता है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कभी भी अपने मायके की कमी महसूस हो। ये लो, दोनों 15-15 हजार रुपए।
ये रेखा चाची फोन क्यों कर रही हैं? हेलो, हाँ चाची जी। हेलो प्रिया बहू,